सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 19 को पढ़ने जा रहे हैं। 18 कक्षाएं मैंने आज तक आपको पढ़ा दी हैं। चलिएगा, अब हम कक्षा का पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, ये गत कक्षा में मैंने आपको 8वां अभ्यास कंप्लीट करा दिया था और अब इसका जो भी गृह कार्य आदि था वो सभी मैंने आपका मिलान करा दिया था। हाँ, और हमारे जो इसमें कुछ कार्य ऐसा होता है जिसका मैं मिलान नहीं कराता हूँ, जिसका आपको स्वयं करना होता है। जैसे वाक्य बनाओ तो वाक्य आपको अपने अनुसार बनाने होते हैं। चलिएगा, कुछ पाठकों को परेशानी आती है उसको समाधान करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए। तो जैसे कंदुके ने ये तृतीया है, तो अब इस पाठ में जो नियम आया था तो कि जो क्या होता है, कर्ण होता है, उसमें तृतीया होती है। तो जैसे बालः कंदुकेन क्रीडति, तो कंदुकेन क्रीडति बालकः, तो क्रीडति के साथ में ये कर्ण में तृतीया हो गई। ऐसे ही पुत्रः जनकेन सह गच्छति, तो सह के अर्थ में तृतीया हुई जनकेन में। ऐसे सार्धम में अर्थात शिष्याः गुरुणा सह सार्धम गृहं गच्छति, तो ये सार्धम का प्रयोग है। ऐसे को अर्थः माने दुष्टेन पुत्रेण को अर्थः, अथवा दुर्जनेन शिष्येण को अर्थः। और पठेत ये प्रथम पुरुष का है, तो इसके साथ में आपको क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है। जैसे रामः पुस्तकम पठेत, तो रामः लगाना है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं लगाना, ध्यान देंगे। और खादेयम ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचन लगाना है। अहम फलम खादेयम, तो यहाँ अहम का प्रयोग करना है आपको। तो फलम की जगह आप और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, परंतु कर्ता अहम ही रहेगा, ध्यान देंगे। तो ये आपको इस प्रकार से करने को दिए जाते हैं और स्वयं ही आप चेक इनका किया कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा तो आपको केवल मिलान करने से कोई लाभ नहीं होगा। चलिएगा, मैंने आपका सहयोग कर दिया कि आप इस प्रकार से बनाइएगा। अब हम चलते हैं मित्रों 9वें अभ्यास में। ये 9वां अभ्यास है। आप देख रहे हैं हमने 8 अभ्यास कंप्लीट आज तक पढ़ लिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। अभ्यास 9 का विभाग। गुरु शिष्यो बालक, भानु सूर्य, इंदु चंद्रमा, शत्रु शत्रु, पशु पशु, तारु वृक्ष, साधु सज्जन, सरल अथवा चतुर, ये तीनों अर्थ हैं इसमें। वायु हवा, काणः काना, कर्णः कान, बधिरः बहरा, विवादः विवाद, नेत्रम नेत्र में आँख, सुखम सुख, दुखम दुख, हसितम हसना। ये आपके 20 शब्द हैं, इनको आपको स्मरण करना है, ठीक है। और नीचे धातु हैं। ख विभाग में वस माने रहना, जीव माने जीना, ये 2 धातु हैं, इनको स्मरण कर लेना है। ग विभाग में अव्यय है अलम। अलम का अर्थ होता है बस। क्या अलम का अर्थ क्या होता है? बस माने बस, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब सूचना देते हैं ये कि गुरु से वायु तक के रूप कैसे चलेंगे, गुरु के समान चलेंगे। गुरु के रूप हमने आपको अभी याद नहीं कराए हैं, आज कराएंगे। और वस धातु से लेकर के जीव धातु तक के रूप कैसे चलेंगे, भवती के तुल्य। तो 2 ही धातु है, वस से जीव अर्थात वस और जीव, इनके भवती के तुल्य चलेंगे। ये भी आपको बता देंगे आगे। चलिए ठीक है। चलिए व्याकरण पाठ में हम इसका पढ़ते हैं। गुरु शब्द का रूप पढ़ेंगे, लिट लकार पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, आइएगा आगे क्या कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी। नंबर 1,
गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण कीजिएगा। तो देखो शब्द संख्या 3, तो पीछे शब्द रूप दिए पुस्तक में, वहां 3 नंबर पर है गुरु का। ठीक है, संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ, ये आपको भी बताएंगे। नियम 10 जो न, र और श और री से उत्तर न को अण होता है, वो इन शब्दों में लगेगा। गुरु, शत्रु और तरु, इन 3 शब्दों में लगेगा। वो कहाँ लगेगा? जैसे गुरुणा गुरुणाम, शत्रुणा शत्रुणाम, ठीक है, और ऐसे तरुणा तरुणाम, और बस यही 3 शब्द हैं इसके अंदर। तो वहाँ ये नियम भी लगा देना है आपको, न को अण वाला। चलिएगा, अब हम चलते हैं सबसे पहले गुरु के रूपों को याद करते हैं। गुरु के रूप में आपके देखिएगा, ये 3रे नंबर पर है। आप देखेंगे 3रे नंबर पर आप देख पा रहे हैं, 3रा नंबर है, ये 3 नंबर है। ये देखिए, अब आइएगा मेरे साथ में, आप इसका उच्चारण कीजिएगा एक बार। गुरु, गुरु माने उकारांत पुल्लिंग है ये। गोरोहो, गुरु, गोरावाहा, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवा। ठीक है, ये आपके संबोधन सहित 8 विभक्तियों में गुरु शब्द के रूपों को मैंने उच्चारण करा दिया। आइएगा एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसके रूपों को उच्चारण करने का, जल्दी जल्दी। ठीक है, बोलते जाइएगा आप मेरे साथ में। गोरोह, गुरु, गोरवाह, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवा। चलिएगा एक बार और, वंस मोर, इतोपि एक बार। गुरुः, गुरु, गुरवाः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवाः। बन गई बात? ठीक है, चलिएगा। अब ये तो एक रूप तो याद कर लिया जी, पर शब्द तो बहुत सारे दिए शब्दकोश में, क्या सबके रूप याद करने पड़ेंगे? तो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, किसी के नहीं करने, केवल एक के ही करने। और तो जुगाड़ बताएंगे आपको, ये जुगाड़ बता रहे हैं। अब जुगाड़ देखते जाइएगा। ये प्रथमा व्यक्ति जुगाड़, ये द्वितीया की, ये तृतीया की, ये चतुर्थी की, ये पंचमी की, ये षष्ठी की, ये सप्तमी की, और ये संबोधन की। और ये एक वचन की जुगाड़ है इधर वाली, ये द्विवचन की जुगाड़ है, और ये बहुवचन की जुगाड़ है। बन गई बात? तभी देखिएगा। ऊहु, ऊ, आवाह, उम, ऊ, ऊन, उना, उभ्याम, उभिः, अवे, उभ्याम, उभ्यः, ओह, उभ्याम, उभ्यः, ओह, भोः, ऊनाम, औ, भोः, उषु, ओ, ऊ, आवाह। बन गई बात जी? अब क्या करना है आपको? जुगाड़ कैसे इसको प्रयोग करना है? कोई भी आप शब्द ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? आप मानिएगा आपने ले लिया शत्रु। क्या ले लिया जी? शत्रु ले लिया आपने। शत्रु शब्द को ले लिया आपने, ये शत्रु। ठीक है, अब शत्रु ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे आप? जुगाड़ लगाने के लिए आपको ये ऊ हटाना पड़ेगा। इससे ऊ को हटा करके क्या बचा आपका? शत्र ऐसा बचा।
ठीक है। अब इसमें जुगाड़ को जोड़ते जाइएगा, ठीक है। और इसमें नियम बताया था कि जो ना है यहाँ पर और यहाँ पर ना, इसको ना हो जाएगा, ठीक है। अंत वाले को नहीं होता, ये पहले बता दिया है। चलिएगा, आइएगा जुगाड़ देखते हैं। शत्रु, शत्रु, शत्रवः, शत्रुम, शत्रु, शत्रून्, शत्रुणा, शत्रुभ्यां, शत्रुभिः, शत्रवे, शत्रुभ्यां, शत्रुभ्यः, शत्रोः, शत्रुभ्यां, शत्रुभ्यः, शत्रोः, शत्रोः, शत्रूणां, शत्रौ, शत्रुओः, शत्रुषु, हे शत्रो, हे शत्रु, हे शत्रवः। बन गई बात। कोई भी ले आइएगा आप, तरु का ले आइए, किसी का ले आइए, सात के रूप में यही जोड़ते जाइएगा। पीछे का ऊ हटा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊ हटा करके ये लगाना है, ऊ में मत लगा देना, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये गुरु शब्द के रूप और उसकी जुगाड़ मैंने बता दिया आपको। अब आ जाइएगा, आप देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी, उनके अनुसार चलेंगे, ठीक है। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या है, 4 लकारों को पढ़ लिया है, 4 लकारों के रूपों का स्मरण कर लिया है। कौन कौन से? लट लकार, लोट लकार और लंग लकार और विधिलिंग। लट लकार हमने पढ़ा था, लट लकार किसमें होता है? वर्तमान काल में, ठीक है, वर्तमान काल में। लोट कहाँ होता है? आज्ञा में, ठीक है, आज्ञा में। और लंग कहाँ होता है? भूतकाल में, मैंने आज के भूत को छोड़ करके। और विधिलिंग कहाँ होता है? ये विधिलिंग, विधिलिंग होता है आपका चाहिए अर्थात आज्ञा, निवेदन पूर्वक आज्ञा करने में, ठीक है, वहां विधिलिंग होता है। अब 5वां लकार बता रहे हैं कि 5वां लकार होता है लृट लकार। लृट का प्रयोग कब होता है? भविष्यत काल के लिए, भविष्यत काल की क्रिया को कहने के लिए। तो आइएगा भू धातु का ही देखते हैं सबसे पहले। बोलिएगा, आइएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, ठीक है। बन गई बात। चलिए, ये तो अब आपका भू धातु का लृट लकार का दिखा दिया। अब क्या है, आपको दूसरी धातुओं के रूप बनाने होंगे, ठीक है। दूसरे धातुओं के रूप बनाने हैं, उनके तो याद नहीं कर सकते सबके, तो जुगाड़ संक्षिप्त रूप बता रहे हैं। संक्षिप्त रूपों को आप देख लीजिए ध्यान से। क्या है, 2 प्रकार की धातुएं हैं, ध्यान देंगे। 2 प्रकार की धातुएं आपको दिखेंगी। एक धातु ऐसी है जिनमें क्या है, ई लगेगा, ई लगेगा, जैसे यहां लगा है ई, ये ई लगा है सब में, व के बाद में ई, भावी, भावी, भावी लगा ई। और एक धातु ऐसी होंगी जिनमें ई नहीं लगेगा, लृट लकार में, ठीक है। तो जहां जो ई वाली धातुएं होंगी उनमें तो आपको ई लगा देना है, और इस स को क्या कर देना है, ऐसा कर देना है इसको, एक मूर्धन्य वाला, ठीक है। ई लगा करके संक्षिप्त प्रत्यय में आपको क्या करना है, ई जोड़ देंगे, और ये इस दंत सकार को हर जगह क्या कर देंगे, मूर्धन्य कर देंगे, ये ध्यान देंगे। और जब ई नहीं लगेगा, ये ई नहीं लगेगा जिन धातुओं में, किन में नहीं लगेगा ये बताते रहेंगे आपको, ठीक है। ये नहीं लगेगा तब क्या है, तब सा ऐसा ही रहेगा, तब ये वाला नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें ई लग गया है तो ये मूर्धन्य श हो गया, ये मूर्धन्य हो गया ऐसा, इसलिए हो गया, ठीक है। और तो ये आपको संक्षिप्त प्रत्यय दिखाते हैं कि देखो ये संक्षिप्त प्रत्यय क्या है वास्तव में, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। और ये मैंने बता दिया जिन धातुओं में ई लगेगा वो इष्यति हो जाएगा, ठीक है। आप ये पूरा जोड़ेंगे और ये उसको मूर्धन्य करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी ई जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा इष्यतः, इष्यन्ति, और इष्यसि मूर्धन्य होता रहेगा, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, ठीक है, और इष्यावः और इष्यामः, ठीक है। ये बन जाएगा। ये तो ये हो गया जी आपका, ठीक है, संक्षिप्त रूप आपका। अब आपको देखिएगा
आपको ये एक एक रूप आगे एक एक रूप आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। एक एक रूप आपको ये बना करके दिखला देंगे। चलिएगा, मैं आपको यहाँ इन्होंने नहीं दिखाया है, परंतु मैं इन्होंने जुगाड़ बता दी है, ठीक है। जुगाड़ बता दी, जुगाड़ से आपको ठीक हो जाएगा, आ जाइएगा। अब सूचना देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपको जो धातु पढ़ाई गई हैं वो यहाँ से लेकर के इतनी धातुएं, अर्थात देखिएगा यहाँ तक, और ये वाली और ये, इतनी धातु पढ़ा दी आपको। इतनी धातुओं का प्रयोग करना सिखला दिया। तो इन सब के आपको क्या करना है, लिट लकार के रूप बनाने हैं, क्योंकि दूसरों को तो बना लिया आपने, लट के, लोट के, लंग के, विधिलिंग के बना लिए। अब इनके लिट के बनाने हैं, तो ये बता रहे हैं आपको मैंने सूचना। निम्नलिखित धातुओं में, माने ये जो धातुएं हैं इनमें क्या है, इष्यति की जगह इष्यति लगेगा। इष्यति का अर्थ क्या है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ये तो पहला दिखा दिया है, ठीक है। आदि रूप लगाकर बना दे। जैसे भू है, भू का रूप क्या बना है, देखिएगा, आप देखेंगे भू का रूप क्या बना है। भू का रूप क्या बना, भू का रूप बना है भविष्यति, इष्यति लगाए, इष्यता लगाए, इष्यन्ति लगाए, मूर्धन्य आ गया, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ठीक इसी प्रकार से आपको ये जो धातुएं हैं इतनी, ये सारी, इनके रूप आपको कैसे बनाने हैं, यहां तक उष्यति लगा करके। जैसे आप पठ है, तो पठ का आपको क्या है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ठीक है। क्या बनेगा, ये आप देखेंगे यहां पर, देखिएगा ये एक रूप है, प ठि श ति। अब आप इसके समान चला दीजिएगा इसका, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, और पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस प्रकार से आपको नोटबुक पर लिख करके मुझे भेजना है। गम, गम का गमिष्यति हो जाएगा, रक्ष का रक्षिष्यति हो जाएगा, वद का वदिष्यति हो जाएगा, आगम का आगमिष्यति हो जाएगा, क्री का क्या हो जाएगा, क्री का होगा आपका ये यहाँ, क्री को करिष्य ऐसा बन जाता है, पहला रूप बनेगा करिष्यति, ठीक है, करिष्यति। फिर आगे चला दिए करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, कर हो जाता है, क्री को कर हो जाता है। और खाद का खादिष्यति, क्रीड का क्रीडिष्यति, पत का पतिष्यति, स्मृ, स्मृ को भी क्या हो जाएगा, स्मरिष्यति। ऐसे स्मर और स्मरिष्य, ये ऐसा बन जाएगा, स्मरिष्यति, ठीक है। तो स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मर हो जाता है, स्मृ को स्मर। ऐसे हिरी, हिरी को भी क्या हो जाएगा, हिरी को क्री का करिष्यति, हिरी का हरिष्यति बनेगा, उसको भी हर हो जाता, हरिष्यति, ठीक है। आगे बना दीजिए अब सारे। और इश है, तो इश का बनेगा एशिष्यति, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा, मैं एक एक रूप बता रहा हूं। इश का क्या बनेगा, इश का एशिष्यति, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक बना दिया, एशिष्यति। आगे आपको बनाने अपने आप, ठीक है। एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति। और ये लिख है, लिख को क्या हो जाएगा, या लिख का एक रूप बताता हूं मैं, लिख को, ली को ए हो जाता है, ले, तो ले खिष्यति, ठीक है। ये वो लेखिष्यति, राइट। तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः। चुरका, ऐसे ही चुरका, चुरका क्या हो जाएगा, चुर को चोर हो जाता है, तो उसका ऐसा हो जाएगा, चोर इष्यति। चुर धातु है, चुर को क्या हो जाएगा, चोरय हो जाता है, चोरय। फिर इसमें इष्यति जुड़ जाएगा, चोरयिष्यति, चोरयिष्यता, चोरिष्यन्ति, ऐसा बनाइएगा। कथका, ऐसे ही कथका, कथका भी क्या बनता है, कथयिष्यति, कथ को कथय हो जाता है, तो कथयिष्यति, ठीक है, ये कथयिष्यति। ऐसे भक्ष को क्या हो जाएगा, भक्षयिष्यति। क्या, ये या कथ की जगह आपको क्या जोड़ देना है, ये तो या है, भक्ष जोड़ देना है आपको, ये बन गया भक्षयिष्यति, ठीक है। और ऐसे ही रचका, रचका आप क्या करेंगे,
ये रच का यहाँ रच जोड़ दीजिएगा तो रचयिष्यति, ठीक है। और दिव, दिव का अलग बनेगा, दिव का बनेगा आपका देविष्यति, ठीक है, देविष्यति ऐसा बनेगा। और नृत्य का बनेगा आपका नर्तिष्यति, नृत्य का क्या बनेगा, नर्तिष्यति, ये देखिएगा नर्तिष्यति। एक रूप बता रहा हूं एक एक सबका। और नष्का थोड़ा सा अलग बनेगा, ठीक है। नशिष्यति, नशिष्यति हो गया, ठीक है। इसका नश का भ्रम का बनेगा भ्रमिष्यति, ठीक है। क्या बनेगा, भ्रमिष्यति, ठीक है। और आगे चलाइएगा। तो ये तो मेरे सबका एक एक रूप बता दिया आपको। आपको आगे सब में लिखने हैं, तीनों में, तीनों पुरुषों तीनों वचनों में, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे। कुछ धातु हैं जिनमें ई नहीं लगता, वो ई नहीं लगता इन्होंने दिखा दिया, पठिष्यति गमिष्यति ये बता दिया मैंने सब। अब जिनमें ई नहीं लगता स्यति लगता है केवल, ये लगता है, ठीक है। उसका देखेंगे, ई नहीं लगता, ये ई नहीं लगेगा। तो इसमें ये धातु है, ये है। इनका भी मैं आपको एक एक रूप लिखा देता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे पच धातु का क्या बनेगा, पक्षति, ये ऐसा बनेगा। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा आपको आप बनाने में दिक्कत आई, पक्षति बनता है, ठीक है। और नम का बनेगा आपका नंश्यति, ये नंस्यति ऐसा बनेगा, ठीक है। नंस्यति क्या बने, नंश्यति। और दृश का बनेगा आपका द्रक्ष्यति, क्या बनेगा, द्रक्ष्यति, ठीक है। स्था का बनेगा, ये दिखा हुआ है स्थास्यति। पा का क्या बनेगा, पास्यति, ठीक है। और घ्रा का क्या बनेगा, घ्रास्यति, ठीक है। घ्रा का क्या बना, घ्रास्यति, घ्रास्यति बना आपका ये। और सद का बनता है सत्स्यति, सत्स्यति बनता है, ठीक है। और ये जी का बनेगा आपका जेष्यति, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य ये ई के कारण नहीं हो रहा, ये जे ए आ गया इसमें, इसलिए ए आ गया, इसलिए इसमें हो रहा है, ठीक है। तो जेष्यति हो गया। और नी का नेष्यति, यहाँ पर भी ये हो जाए नेष्यति, ठीक है। और तुत का तोत्स्यति, तोत्स्यति, ठीक है। और आगे है आपकी स्पृश का बनेगा स्पृक्षति, ये ऐसा हो जाता, स्पृक्षति, ठीक है। री को ये रा हो जाएगा, ऐसा री नहीं रहेगा, स्पृक्षति। और ऐसे प्रच्छका होना प्रक्षति, ये बनेगा प्रक्षति, ठीक है। और ये आगे है आपकी विष का बनेगा वेक्ष्यति, ये ऐसा बनेगा वेक्ष्यति, ठीक है। और आगे है वस का बनेगा वत्स्यति। ये एक एक रूप मैंने सबका बता दिया, ठीक है। इनका ये तो मैं लिख के बता दिया, इनका रूप आपको आगे
यहाँ पर जब मैं इसका होमवर्क कराऊंगा तो यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, सबका एक एक रूप यहाँ पर दे दिया है उदाहरण वाक्यों में, ठीक है। परंतु मैंने आपको यहाँ पर ही सब कुछ एक एक रूप सबका दिखा दिया, ठीक है। तो आप बनाइएगा आराम से, पूरा लिखिएगा, ये मेरे को भेजना है, ये होमवर्क है आपका आज का। और कहते हैं आगे, वैद्या इन धातुओं के क्रमशः लिट लकार के रूप उदाहरण वाक्यों में देखें, जो मैंने दिखा दिया। अब आ जाइएगा मित्रों नियम 17। नियम 17 में क्या पढ़ते हैं हम? पढ़ाते हैं डॉक्टर कपिल देव जी के अलम शब्द। अलम का अर्थ है बस अथवा मत के साथ तृतीया विभक्ति होती है, माने ये शब्द क्या योग जिसके साथ तृतीया होती है। जैसे झगड़ा मत करो तो अलम विवादेना, मत हंसो अलम हसितेना, मत हंसो, ठीक है। तो ये तृतीया हो गई हसितेन में और विवादेन में, ठीक है। और आपको हम ये ध्यान बता दे रहे हैं, जब अलम शब्द का अर्थ मत या बस होगा, बस या मत होगा, तभी तृतीया होगी। एक दूसरा अर्थ और है उस अर्थ में, अर्थात जब अलम शब्द का एक दूसरा अर्थ है पर्याप्त समर्थ अर्थ है। जब समर्थ अर्थ को कहता है अलम शब्द, तब उसके योग में चतुर्थी होती है जो आपको आगे पढ़ाई जाएगी। तो बस मत के अर्थ में जब अलम का प्रयोग होगा तब तृतीया होगी, हर जगह नहीं होगी, ध्यान देंगे। अब आ जाइएगा नियम 18, ये नांग विकार है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। कहते हैं शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े, क्या है? शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। शरीर के जिस अंग में, शरीर का कोई अंग ले लिया और उस अंग में कोई विकृति विकार है, उस विकार से विकृति दिखाई पड़ती है शरीर में, शरीर विकृत दिखाई देता है, तो उसमें तृतीया हो जाती। जैसे नेत्रेण काण, माने एक आंख से कोई व्यक्ति काना है, तो शरीर की जो आंख है वो क्या पूरे शरीर को काणा कर रही है, क्योंकि शरीर में विकार है, विकृति है, तो वो पूरे शरीर को विकृति वाला बना रही है, पूरे शरीर को दोष युक्त बना रही है। तो क्या है? काण, नेत्रेण काण, माने एक आंख से काण। तो नेत्रेण में क्या होगी? तृतीया हो गई, क्योंकि शरीर का अंगवाची शब्द है और नेत्र में कमी है। सरल है, आपको उदाहरण में और अभ्यास करने को मिलेगा। आगे कहते हैं नियम 19, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है, ठीक है जी। क्या है? प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। प्रकृति आदि कुछ शब्द हैं, वो क्या है? क्रिया के विशेषण होते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, माने एडवर्ब होते हैं, मानिएगा एडवर्ब। तो जैसे स्वभाव से सरल, क्या? स्वभाव से सरल, स्वभाव से सरल, तो उसको कहेंगे प्रकृत्या साधु। तो प्रकृति में शब्द में तृतीया हो गई, ठीक है। प्रकृति में क्या होगी? तृतीया हो गई। सुखेन जीवति, सुख पूर्वक जीता है, तो सुख शब्द में तृतीया हो गई, ये प्रकृति आदि में आ गया। दुखेन जीवति, और दुखेन में तृतीया हो गई। ये प्रकृति आदि शब्द हैं कुछ गिने चुने, उनमें तृतीया कर दी इस नियम से, ध्यान देंगे। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, 3 नियम पढ़ाए हैं आपको मैंने। इन सभी धातुओं का लिट लकार का रूप आपको लिख के भेजना है मुझे, और ये जुगाड़ मैंने आपको बता दी, अच्छी प्रकार समझा दी है। और गुरु शब्द के रूप आपको याद करने लिखना है, और उसके समान फिर आपको ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ तक, पशु, तरु, साधु, वायु, वायुतर, उनके सभी के मुझे रूप लिख करके आपको प्रेषित करने हैं, ठीक है। फिर आगे की कक्षा में मैं आपको इसका ये होमवर्क वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। परिश्रम से लगे रहिएगा, आपको अभी संस्कृत बोलने का भी अभ्यास मिलेगा थोड़े दिन बाद। चलिए, और जो भी हमारे नए पाठक इस कक्षा में जुड़ना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है, वे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।